Amen. Hallelujah. Praise the Lord. इससे पहले कि हम उस किताब को प्लान पर्पस एंड परस्यू को पढ़ें, आज मेरे हृदय में ये देख रहा था और मेरे आया कि हम लोग इस विषय में भी प्रार्थना करें। ब्रदर हैगन की किताब से लव इज द वे टू विक्ट्री, और जो भाग मैं पढ़ना चाहता हूँ वो गॉड्स लव dash the great healing agent। परमेश्वर का प्रेम एक महान चंगाई का साधन है। मैं फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर का प्रेम एक महान चंगाई का साधन है। और ये चैप्टर है लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से प्रेम करना। Who are we supposed to pray for? Question mark। हमें किन से प्रेम करना चाहिए? सवाल है। Only those brethren who treat us right। क्या उन्हीं भाई बहनों से जो हमारे साथ सही बर्ताव करते हैं? Pray only for those who are good to us। उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए जो हमारे प्रति भले हैं। क्वेश्चन है ये सब। आफ्टर ऑल दे आउट टू बी ब्लेस्ड सिंस दे हैव बीन सच अ ब्लेसिंग टू अस। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें आशीष तो होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए आशीष का कारण रहे हैं, आशीष रहे हैं। जिस तरह की आशीष वह हमारे लिए है, इसलिए उन्हें आशीष तो होना चाहिए। नो, नहीं, यू आर नॉट जस्ट टू प्रे फॉर देम। आपको केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। यू आर टू प्रे फॉर दोज हु डिस्पाइटफुली यूज यू एंड परसिक्यूट यू। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है जो आपका इस्तेमाल करते हैं और आपको सताते हैं। इफ यू विल प्रे फॉर योर एनिमीज, यदि आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे, इट विल हेल्प यू स्पिरिचुअली इन अदर एरियाज टू। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ब्रदर मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। और ब्रदर हैगन जो कि परमेश्वर के नबी हैं, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके नबियों की प्रतीत करो तो तुम धनी हो जाओगे। और हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है जब उन्होंने कहा, और ये बाइबल से है, इफ यू विल प्रे फॉर योर एनिमीज, यदि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, इट विल हेल्प यू स्पिरिचुअली इन अदर एरियाज टू। यह आपको दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ आपके आत्मिक क्षेत्र में भी मदद करेगा। Why will you be blessed spiritually in other areas? क्यों आप आत्मिक रूप से दूसरे क्षेत्रों में आशीष पाओगे? Because according to James chapter 1 verse 25, क्योंकि याकूब उसकी 1:25 के अनुसार, it is the doer of the word who is blessed in his deed। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है जो अपने कामों में आशीष पाता है। एंड इट इज द प्रेयर लाइफ बेस्ड ऑन गॉड्स वर्ड दैट इज सक्सेसफुल। वह प्रार्थना का जीवन जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, वह सफल होता है। दैट इज सक्सेसफुल, वह सफलता है। इट इज व्हेन वी प्रे इन लाइन विद गॉड्स वर्ड दैट we get results। यह तब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तब हमें नतीजे मिलते हैं, उसके परिणाम मिलते हैं। Let's just practice what the Bible says। आइए जो बाइबल कहती है उसका अभ्यास करें। Let's be the doers of the word and not just hearers only। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने, ना कि सिर्फ सुनने वाले। Then things will work out for us in every area of our life।
तब जो चीजें हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप होने लगेंगी। I know from experience and from the word that if you are going to walk in health, कहते मैं अपने अनुभव से और परमेश्वर के वचन से भी जानता हूं कि यदि आप तंदुरुस्ती में चलना चाहते हैं, मैं रिपीट करूंगा, ब्रदर हैगिन कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से और वचन दोनों से इस बात को जानता हूं कि यदि आप चंगाई या तंदुरुस्ती में चलना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू हैव टू वॉक क्लोज टू गॉड। आपको परमेश्वर के बहुत नजदीक होकर चलना होगा। Therefore, you will have to walk in God kind of love। इसलिए आपको परमेश्वर की तरह के प्रेम में चलना होगा, because God is love। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप तंदुरुस्ती में चलना चाहते हैं तो परमेश्वर की तरह के प्रेम में चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Opportunities will come all the time in life for you to practice what these verses say about loving your enemies। अपने शत्रुओं को प्रेम करने के विषय में जो वचन कहता है, ये आयतें जो कहती हैं, उसके लिए आपको अपने जीवन में अभ्यास करने के बहुत से मौके मिलेंगे। You need to understand that you can't violate this scripture about praying for your enemies। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने की जो ये वचन है, उसका आप उल्लंघना नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहराऊंगा, वे कहते हैं कि आपको इस बात को समझने की जरूरत है। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का यह जो वचन है, उसकी आप उल्लंघना नहीं कर सकते। Then run around trying to get people to pray for you and get results। उसके बाद इधर उधर दौड़ के लोगों को इर्द गिर्द कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि नतीजे मिले। Someone else's faith is not going to work for you as long as you are harboring things in your heart against someone else। किसी का विश्वास आपके लिए तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप अपने हृदय में दूसरों के प्रति नफरत को पाल रहे हैं। आपका विश्वास, किसी और का विश्वास आपके लिए तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप अपने हृदय में दूसरों के प्रति विरोध में चीजों को पाल रहे हैं या उनकी खेती कर रहे हैं आप। It does not matter how badly people have treated you or what they have said about you। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बुरी रीति से आपसे बर्ताव किया और आपके बारे में क्या कहा है। This verse says to pray for them। यह आयत कहती है उनके लिए प्रार्थना करो। You will have to release those hurts। आपको उन जख्मों को छोड़ देना होगा। and resentment to God। और परमेश्वर के ऊपर डाल देना होगा। and pray for those who have hurt you before you can reap God's blessing best in life। जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है उनके लिए प्रार्थना करें, इससे पहले कि आपके जीवन में परमेश्वर की सर्वोत्तम आशीषों की फसल को काटें। आप परमेश्वर के सर्वोत्तम को अपने जीवन में काटने से पहले आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। I am convinced that if the body of Christ ever starts really walking in the God kind of love, कहते मैं इस बात के प्रति बहुत कायल हूं कि यदि मसीह की देह परमेश्वर की तरह के प्रेम में चलना शुरू कर दे, there won't be any sickness among us। Hallelujah। कहते फिर हमारे बीच में कोई बीमारी ना होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। I am convinced
ब्रदर हैगन कहते हैं कि मैं इस बात को लेके पूरी तरह कायल हूं, that if the body of Christ ever starts really walking in the God kind of love, यदि मसीह की देह पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में चलना शुरू कर दे, there won't be any sickness among us, तब हमारे भीतर, हमारे मध्य में कोई रोग या बीमारी ना होगी. Even many in the secular community understand what hate and resentment can do to a person's health. कहते हैं हालांकि संसारिक समाज भी इस बात को समझता है कि नफरत और बदला लेने की भावना किसी व्यक्ति के देह और हेल्थ के विषय में, उसकी तंदुरुस्ती के विषय को क्या कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल्स, बहुत साल पहले, several years ago, बहुत वर्ष पहले, I read an account from a doctor who was the head of a large association, medical association, जो कि एक बहुत ही बड़ी चिकित्सक एसोसिएशन का मुखिया था. He made an astonishing statement. उसने बहुत ही चौंकाने वाले कथन को कहा. He said, actually love is the greatest healing agency there is. डॉक्टर ने कहा है, संसारिक डॉक्टर, असल में प्रेम एक चंगा करने का जरिया है, वहां पे साधन है. Then he said something else that was interesting. फिर कुछ उसने और भी कहा जो बड़ा रुचिदार है. He said, the old-fashioned doctor did more than just simply treat people. जो पुराने समय के डॉक्टर हुआ करते थे, वो लोगों को इलाज के अलावा कुछ और भी किया करते थे. In those days, उन दिनों में डॉक्टर्स यूज्ड टू मेक अ होम विजिट. डॉक्टर जो लोगों के घरों में जाया करते थे, बाय मेकिंग होम विजिट्स, किसी के घर में जाने के बाद उससे मुलाकात करने का, दे कुड सी द एटमॉस्फेयर द पीपल लिव्ड इन डे आफ्टर डे. उस घर में जाके वह घर का जो वातावरण था उसको देखा करते थे कि जिसमें वह रोजमर्रा का जीवन जीते हैं. Many times the doctor could see why the people got sick in the first place. बहुत बार डॉक्टरों को पहले ही समझ जाते थे कि क्यों यह व्यक्ति बीमार हुआ है. When people live in an atmosphere where there is no love and compassion, जब लोग एक ऐसे वातावरण में जीते हैं जहां पे ना प्रेम हो ना तरस हो, it is easy to see how people can get sick. तब इस बात को देखना आसान होता है कि लोग कैसे बीमार होते हैं. And this doctor was just talking about human love. और यह डॉक्टर तो सिर्फ मानवीय प्रेम की बात कर रहा था. If walking in a natural human love is a great healing agency, यदि मानवीय स्वाभाविक प्रेम में चलना एक महान चंगाई का साधन है, just think what a great healing agency walking in God's love would be. तब सोचिए कि परमेश्वर के प्रेम में चलना, चंगाई, इस महान चंगाई, यह चंगाई की जो साधन है वह कितना महान होगा, कितना बड़ा होगा. In order to stay free from sickness, बीमारी से आजाद रहने के लिए, you are going to have to practice love your enemies. आपको अपने शत्रुओं से प्रेम करने का अभ्यास करना होगा. I have had many opportunities over the years to practice this principle. इन वर्षों में मेरे पास बहुत से मौके थे जब मुझे इन सिद्धांतों का अपने जीवन में अभ्यास करने का मौका मिला. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, an evangelist once held a meeting for me. एक सुसमाचार प्रचारक ने मेरे लिए एक सभा की. He did something to me that was wrong, unethical. उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो गलत था और नैतिक रूप से भी सही नहीं था. The devil suggested the thought to me. शैतान ने एक विचार का सुझाव दिया मुझे. If I were you,
कि कहता कि यदि मैं तेरी जगह होता, आई वुड नॉट टेक अप अनदर ऑफरिंग फॉर हिम, तब मैं उसके लिए दूसरी एक और भेंट फिर उठाता नहीं, इसके बाद भेंट नहीं उठाता मैं इसके लिए। दैट इज द गेट इवन नेचर ऑफ द फ्लैश। जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं उसके साथ करूंगा, यह शरीर का वो स्वभाव है। बदला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। द फ्लैश ऑलवेज वॉन्ट टू गेट रिवेंज। शरीर हमेशा बदला लेना चाहता है। बट इन द बाइबल गॉड सेड, पर परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, रिवेंज इज माइन, आई विल रीपे। बदला लेना मेरा काम है और मैं उनका बदला चुकाऊंगा। इब्रानियों 10:30। आई फाउंड दैट इज जस्ट बेटर टू लेट द लॉर्ड फाइट योर बैटल। कहते मैंने इस बात को ढूंढ निकाला कि उत्तम बात यह है कि प्रभु को आपकी लड़ाई लड़ने दीजिए। He will do better job than you could. Wow, thank you Lord. वह आपसे बेहतर काम करेगा, जो आप कर सकते हैं वह उससे बेहतर करेगा, इसलिए उसे लड़ने दीजिए अपनी जगह। If you try to take revenge, यदि आप बदला लेने की कोशिश करो, you will get things in a mess. तब आप बातों को बहुत गड़बड़ी में डाल दोगे, और बहुत बार ऐसा ही होता है। यह पूरी तरह सत्य है, मैंने बहुत बार देखा है। मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बोलता हूं कि जब आप अपने आप से बातों को सुधारने की कोशिश करते हैं तब बातें और गड़बड़ी हो जाती हैं, पर जब आप परमेश्वर पर छोड़ते हैं बातें हल होने लगती हैं। स्पेशली डीलिंग विद द ह्यूमंस, विशेषकर लोगों से बर्ताव करने के विषय में। यू सी, आपने देखा, इफ यू लेट योर नेचुरल ह्यूमन रीजनिंग एंड योर फ्लैश डोमिनेट यू, कि यदि आप अपने मानवीय स्वाभाविक मानवीय तर्क को और अपने शरीर को अपने ऊपर राज्य करने दें, यू विल वाइंड अप इन अ ट्रबल। तो आप फिर उसके बाद मुश्किल में आ जाएंगे, बिकॉज देन यू आर गोइंग टू वांट टू रिटेलिएट, क्योंकि फिर तो आप बदला लेना चाहोगे। एंड इफ यू आर नॉट केयरफुल, और यदि आप सावधान ना हो, योर फ्लैश and your mind will side in with the devil. अब ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, और मैं इसको फिर से पढ़ता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। यदि आप अपने शरीर को, अपने मन के तर्क वितर्क को, आपकी सोच को, रीजनिंग को, कारणों को अपने ऊपर राज्य करने दोगे, तब आप बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। बिकॉज देन यू आर गोइंग टू वांट टू रिटेलिएट, क्योंकि फिर तो आप बदला लेना चाहोगे। एंड इफ यू आर नॉट केयरफुल, और यदि आप सावधान ना हो, ध्यानपूर्वक ना हो, सचेत ना हो, योर फ्लैश, मैं फिर से कहूंगा, योर फ्लैश, आपका शरीर, एंड योर माइंड, और आपका मन, विल साइड इन विद द डेविल, वह शैतान के साथ सहमत हो जाएगा। आपका शरीर और आपका मन। एंड यू विल वांट टू अकोमोडेट हिज थॉट्स, तब फिर आप उसके विचार जो शैतान आपके मन में डालता है उनको रखना चाहोगे। अकोमोडेट, आप बदला लेना चाहोगे, आप ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप अकोमोडेट कर रहे हैं उसके विचारों को। एनीवे, फिर भी I recognize that the thought to get even with this evangelist came into my mind from the devil. कहते हैं इस प्रचारक के साथ, सुसमाचार प्रचारक के साथ बराबर का काम करना, जैसा उसने किया उसके साथ वैसे ही करने का जो विचार था, वह मेरे अंदर शैतान की ओर से आया, मेरे मन में शैतान की ओर से आया। It did not come from my recreated spirit where the Holy Spirit was. यह मेरी नई की हुई आत्मा से नहीं आया जहां पे पवित्र आत्मा वास करता है, वह विचार वहां से नहीं आया। सो आई सेड, इसलिए फिर मैंने कहा, जस्ट फॉर दैट, इसलिए अब मिस्टर डेविल, श्रीमान शैतान, आई एम गोइंग टू टेक अप एन ऑफरिंग फॉर दैट एवेंजलिस्ट एवरी नाइट। आज के बाद मैं सुसमाचार प्रचारक के लिए हर रात भेंट लिया करूंगा, एक दिन नहीं, सप्ताह में या 2 दिन नहीं, हर रात।
And if you say anything more about it, और शैतान अगर तू कुछ और भी कहेगा इसके बाद, I will take up 2 offerings for him every night. फिर हर रात मैं 2 भेंट लिया करूंगा उसके लिए, एक की बजाय. Why did I say that? मैंने ऐसा क्यों कहा? Because the law of love, the God kind of love says, return good for evil. Wow. क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो प्रेम की व्यवस्था है, परमेश्वर की तरह का प्रेम, वह कहता है बुराई के बदले भलाई करो. रोमियो 12:21. जस्ट अ थॉट. कल रात या परसों रात प्रभु मेरे हृदय में एक बात डाला. He said, You were all enemy of me. तुम मेरे सारे दुश्मन थे, सारा संसार, और तुम मेरे विरोध में थे, तुम बुरे थे, बुरा करते थे मेरे प्रति. But I loved you. और मैंने उस प्रेम के कारण उस बुराई को जो तुम में थी उसे जीत लिया और तुम मेरे हो गए. अद्भुत नहीं है ये अद्भुत विचार है कि हम जो परमेश्वर के दुश्मन थे, उसके विरोध में थे, बुरे थे, उसने हमसे बदला नहीं लिया बल्कि हमसे प्रेम किया, और प्रेम करके हमारे अंदर की जो बुराई थी उसको भलाई से जीत लिया. That's love. परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने हमें जीत लिया, और वही वह हमसे अपेक्षा करता है. And in this verse, Matthew chapter 5:44 it said, और ये आयत मती 5:44 ऐसा कहती है, Love your enemy, do good to them that hate you. अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें नफरत करते हैं उनका क्या करो? क्या करो? भला करो. What do you do? What do you do? You know, we all like to it, but we forget it. मैं ये नहीं कहता कि आपको और मुझे ये आयत पता नहीं है, हम सबको पता है. जो नॉर्मल साधारण मसीही हैं उनको भी ये आयत मालूम है. जो नया जन्मा है, जिसको कुछ बाइबल का मालूम है, उसके भी ये पता है कि अपने शत्रु को प्रेम करना चाहिए, बाइबल कहती है. पर हम ना इस पे प्रचार करते हैं, ना हम इस पे ज्यादा प्रचार सुनते हैं, ना हम इस पे ध्यान ही देते हैं. इसको तो हम बहुत पीछे फेंक चुके हैं. बहुत. हमें उन्हीं से प्रेम करना अच्छा लगता है जो हमसे प्रेम करते हैं. हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. But we need to love our enemy, to not just pray, but do good to them. उनके लिए भला भी करना है. आपको मालूम है, the goodness of the Lord leads people into repentance. परमेश्वर की भलाई लोगों को मन फिराव के लिए सिखाती है. Do you know the devil never said another word to me about that evangelist? आपको मालूम है, शैतान ने कभी भी मुझे उस सुसमाचार के प्रचारक के बारे में कोई और शब्द नहीं कहा. The devil does not want any preacher getting 2 offerings a night. शैतान कभी नहीं चाहता कि किसी प्रचारक को एक रात में 2 भेंट इकट्ठी करके दी जाए. He hates that. मैं एक सिचुएशन जानता हूं जहां पे लोगों ने हमें मिसअंडरस्टैंड किया. हम उनसे प्रेम करते थे, उनके लिए जो भी था हमारे दिल में भली थी, कोई बुरी बात नहीं थी. और कुछ फैसले ऐसे हुए जिससे उन्होंने सोचा कि हम बहुत ही गलत हैं. और मैं एक बार उनके विजिट भी करने गया. जो मुखिया थे उन्होंने मेरे से बहुत बुरा बर्ताव किया. आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनके टेबल पे बैठा खाना खा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि आदमी मुझे ये टेबल पे कुछ ना बोल दे. मैं बहुत मुश्किल से, और मैं कैसे भी चाहता था कि मैं भाग जाऊं उस जगह से. पासवान है वो व्यक्ति भी. और चलो मैं आ गया, पर मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा. उस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति नफरत थी या क्या थी मुझे नहीं मालूम.
मैंने नहीं कुछ भी कहा। आई डिसाइडेड टू ट्रीट हिम राइट। मैंने फैसला लिया कि मैं उनका आदर करूंगा, प्यार करूंगा। किसी को कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, और मैं नाम का जिक्र भी नहीं कहा। आज मैं शायद पहली बार इस बात को बोलने लगा हूं। मुनिका को तेरे अलावा तो किसी को नहीं कहा। तो पता नहीं, शायद किसी और को और भी पता हो, पता नहीं। पर बहुत सालों के बाद फिर उनके परिवार के किसी सदस्य ने मुझे आकर कहा, आई एम सॉरी, हमें माफ करना कि हम उस समय सही नहीं थे। पर आपको मालूम है क्यों? वी नेवर रिएक्टेड। मैंने ठान लिया था कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। आई विल लव देम, ऑनर देम। भलाई जो है, प्रेम जो है, वह भलाई करता है और वह बुराई को जीतता है। So Brother Hagin said, so I took up an offering for that evangelist every night. कहते मैंने सुसमाचार प्रचार के लिए हर रात भेंट ली। Then I asked the evangelist, तब मैंने सुसमाचार प्रचारक से पूछा, how much do you usually average? सामान्य रूप पे तुझे कितनी भेंट होती है तेरी, जो एवरेज है? He told me, उसने मुझे बता दिया, I paid him 3 times as much he usually got even in the larger churches. कहते बड़ी कलीसिया में भी जो भेंट उसको मिलती थी, उससे मैंने 3 गुना ज्यादा दिया उसको। And I gave a third of it out of my own pocket. और उसका तीसरा हिस्सा जो 3 गुना भेंट थी, मैंने अपनी जेब से दिया, अपनी जेब से। I did that because I wanted to exercise and develop the God kind of love. कहते मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं परमेश्वर की तरह के प्रेम को अभ्यास और उन्नत करना चाहता था। The evangelist went away feeling good. वो सुसमाचार प्रचारक अच्छा महसूस करता हुआ गया। I would rather it be that way. Would not you? कहते मैं तो इस तरीके से करना चाहूंगा, क्या आप नहीं करना चाहोगे? बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, जिसने तुम्हें मसीह का वचन सिखाया उनकी सी चाल चलो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो ब्रदर हैगन अगर ऐसा करते हैं तो क्या हमें उनकी सी चाल चलनी नहीं चाहिए? Do good to those who use you and persecute you. जो आपका इस्तेमाल करते हैं उनके प्रति भलाई कीजिए, जो आपको सताते हैं उनके प्रति भला कीजिए। The Bible teaches to do good to all men. बाइबल कहती है हमें सबके प्रति भले होना है, not just believers, केवल विश्वासियों के प्रति ही नहीं। By doing good to all people, सब लोगों के प्रति भले होना, you are fulfilling the royal law of love. तब आप राजकीय प्रेम की व्यवस्था को पूरा करते हैं। राजकीय व्यवस्था, ये राज्य की व्यवस्था, राजघराने की व्यवस्था। आमीन। सो अगला आधा घंटा हम लोग अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, जिसको भी आप सोचते हैं। नो, ये देयर आर, यू नो, मैं सोच रहा था कि कौन, मेरे दिमाग में कई लोग आ गए कि यार ये लोग भी इस्तेमाल करता है, वो भी कभी सोचा नहीं है। कभी कभी आप कुड़कुड़ाते हैं उनके विषय में, बात करते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन जब आपको बोलते हैं कौन है दुश्मन, तो हम बड़े धर्मी हो जाते हैं उस समय। कोई नहीं है, नहीं, he did talk। हम लोगों के जिनके विषय में बात करते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, आपको तकलीफ पहुंची, विचार आते हैं, लेट्स डिसाइड, नेम इट। अपने मुंह में नाम लीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहीं बैठा हो कोई आपका साथी और उसके लिए फिर प्रार्थना कीजिए। आमीन। आशीष दीजिए, श्राप नहीं। प्रार्थना का मतलब श्राप नहीं है, आशीष। Lord, I bless them from your heart. Just forgive them, God. We are just brothers and sisters in the Lord and we will love each other. Hallelujah. Thank you, Father.
पिता, हम यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पास आते हैं प्रभु जी, जैसे तेरा वचन कहता है, pray for your enemies, Lord. I pray for all the people who thinks wrong about me, जो मेरे विषय में गलत सोचते हैं, गलत धारणा बनाए हुए हैं प्रभु जी, गलत दोषारोपण करते हैं मुझ पर, गलत दोष लगाते हैं, मुझे गलत जांचते हैं, मुझे गलत समझते हैं। मैं उन सब को पिता दिल से माफ करता हूं। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उन पर दया कर, तू उन्हें माफ कर प्रभु जी। मेरे सताने वालों को आशीष दे, उन्हें श्राप नहीं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में तेरा सर्वोत्तम हो, तेरी सर्वोत्तम आशीष हो पिता उनके जीवन में। वह लोग सफल हो पिता, उनके हृदय शुद्ध हो जाएं, वह तुझे जान ले। मेरी प्रार्थना है पिता कि वह तुझसे प्रेम करने वाले हो जाएं। मेरी प्रार्थना है पिता कि वह अपने जीवन में तेरा सर्वोत्तम ना खो दें। मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें आशीष दे। तो कोई गैर मसीही भी प्रभु हमारे विरोध में, हम उसे भी आशीष देते हैं। विशेष करके इस व्यक्ति को प्रभु जिस गांव का है, उस वकील को आशीष दे पिता। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, तुझ पर रहम कर, दया करके वह तुझे जान ले। Lord, we release him today, forgive him, and we bless his life. हम उसके जीवन को आशीष देते हैं पिता, उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसके घर को, उसके काम को। मैं प्रार्थना करता हूं वह व्यक्ति तुझे जान ले प्रभु जी। जिन्होंने हमारा फायदा उठाया, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें आशीष दे। वह बेहतर नहीं जानते हैं प्रभु, इसलिए वह फायदा उठाते हैं। उन्हें माफ कर दे पिता। ओ पिता, तू माफ कर, क्योंकि तू धर्मी और अधर्मी दोनों के घर सूर्योदय करता है। तू दोनों के खेतों में बारिश देता है प्रभु जी। तू रहम कर, माफ कर प्रभु जी। तू भला है। तूने कहा जैसा तुम्हारा पिता है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो। धर्मी अधर्मी दोनों पर दया करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि तू दया कर उन पे, सब पे रहम कर प्रभु जी। इन पे आशीष दे पिता, उन्हें, उनके घरों को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे प्रभु जी। ऐसे भी लोग जो पिता मैं नहीं जानता पर हमें गलत समझते हैं या मुझे गलत समझते हैं, मेरे विरोध में बोलते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भी आशीष दे, मेरे रिश्तेदारों को प्रभु जी। को पिता, आई जस्ट ब्लेस हर, उसके बच्चों को आशीष दे प्रभु जी। वो जस्ट स्पीक्स अगेंस्ट जस्ट एवरीबॉडी। मैं हर एक जन को प्रभु जी, हर एक जन को, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोसियों में, इर्द गिर्द के लोगों में, कलीसिया में, चर्च में प्रभु जी, जो भी विरोध में है किसी भी तरीके से, चाहे वो जलसी, चाहे कुछ भी, आई जस्ट डिसाइड टू फॉरगिव। मैं फैसला लेता हूं उनको प्रेम करने का, उनको माफ करने का प्रभु जी। I just pray. जिन्होंने भी आज तक खिलाफ बोला है प्रभु, मैं उन सबको माफ करता हूं, सबको। जिन्होंने मेरे खिलाफ किया है, साजिशें रची हैं, मैं उन्हें भी माफ करता हूं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उन पर रहम कर पिता,
उन पर दया कर, उन्हें चंगा कर, उन्हें आशीषें दे, उनके घरों को फलवंत कर, उनके बच्चों को फलवंत कर, उनके परिवारों को फलवंत कर। वह लोग तरक्की करें लॉर्ड। The love seeks the best of every person. क्योंकि प्रेम सर्व का सर्वोत्तम चाहता है। सो हम उनका सर्वोत्तम चाहते हैं। मैं उनका सर्वोत्तम चाहता हूं प्रभु जी, कि वह बेहतर करें जिंदगी में, बेहतर प्रभु जी, बेहतर बेहतर तरक्की कर जाएं, सत्य की पूरी पहचान तक पहुंच जाएं, उस प्रेम को जान लें जो समझ से परे है, सत्य को पहचान लें, उनकी आंखें खुल जाएं, उन्हें तेरी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि वह तेरी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। I just pray for them. I just pray and do good to them, Lord. Even they think bad, they thought bad, and whatever they think, I just forgive and release today. I release from my heart every hurt in my life. Till today, from my childhood. From my childhood, every person who abused my life, I forgive them. I release them today, Lord. I forgive those people. मैं माफ करता हूं प्रभु जी, मैं आजाद करता हूं उन्हें पूरी तरह से। मैं उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं, तू मुझे भी माफ कर प्रभु, because I did too against people. मैंने भी लोगों के विरोध में किया, उसके लिए मुझे माफ कर। I have a harbor against people, forgive me for that. मैं उन्हें माफ करता हूं। I release every single one and every single thought. हर एक को प्रभु जी, मैं उनके हर एक शब्दावली को, उनके हर एक काम को जो मेरे विरुद्ध किया